गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 7th क्लास के लिए आपके जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका 14 लेसन लेके आई हूँ और उसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये लेसन पढ़ा दिया था। तो जिन लोगों ने ये लेसन नहीं पढ़ा है, लेसन का नाम है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको इस एक्सरसाइज को करने से पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से लेसन पर बेस्ड है और उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद ही करनी होंगी। तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी। यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे तो उसमें मेरी वीडियो पड़ी हुई होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है आपकी इंग्लिश की रेनबो बुक और लेसन का नाम है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये मैंने पढ़ा दिया था और बहुत ही अच्छा लेसन है। काफी कुछ हमें वोकैबुलरी सीखने को मिलती है इससे। ठीक है, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया है मैंने। ठीक है, और इसमें आज हम सबसे पहले करेंगे आपके वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज के रूप में। और ठीक है, अभी हम पहले बुक के करते हैं। इसमें बुक के देखो एक एक करके। शीट्स, शीट्स मीन्स चादरें। नेक्स्ट है प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन्स सही प्रकार से। नेक्स्ट है वॉर ब्रोक आउट मीन्स लड़ाई छिड़ी। नेक्स्ट है सीक्रेटली, सीक्रेटली मीन्स चुपके से। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स आरामदेह। सुपरिटेंडेंट मीन्स अधीक्षक। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। ठीक है, तो ये तो बुक पर बेस्ड है और इसके अलावा कुछ आपके लेसन पर भी बेस्ड है जो मैं आपको अलग से करवाऊंगी। ये तो आपके ठीक है। हाँ, अब देखो ये भी कुछ है आपके, इसी में मिक्स करके लिख लीजिएगा। ग्रुप, ग्रुप मीन्स पली बड़ी। नेक्स्ट है हाइजीन, हाइजीन मीन्स स्वच्छता। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। कंडीशन मीन्स दशा। इम्प्रूव मीन्स सुधारना। इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स घायल। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स मना किया। एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स प्रयत्न। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण। और गेंड, गेंड मीन्स प्राप्त किया। तो इन दोनों को मिला के कर लीजिएगा। और ठीक है, अब देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। उनको कर समझते हैं एक एक करके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम। हाउ मीन्स कैसे, फ्लोरेंस प्राप्त, गेट मीन्स प्राप्त किया, हर नेम फ्लोरेंस ने अपना नाम कैसे प्राप्त किया। तो देखो आंसर, फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली वेयर शी वॉज बोर्न। फ्लोरेंस ने अपना नाम प्राप्त किया फ्रॉम द सिटी, उस शहर से। कौन से शहर से प्राप्त किया, फ्लोरेंस शहर से। इन इटली, ये इटली में एक शहर है फ्लोरेंस, उसके नाम पर उनका नाम पड़ा। वेयर, और इस ये फ्लोरेंस जगह पर, वेयर शी वाज बोर्न, और इस फ्लोरेंस जगह पर, इटली के जो फ्लोरेंस जगह थी, सिटी थी, शहर था, उस वहां उनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम। व्हाट मीन्स क्या, फ्लोरेंस वांट मीन चाहना, टू बिकम क्या बनना चाहती थी, क्या होना चाहती थी। तो देखो, फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम अ नर्स। फ्लोरेंस एक नर्स बनना चाहती थी। वांटेड मीन चाहा, बिकम मीन्स होना, अ नर्स, फ्लोरेंस नर्स बनना चाहती थी। नेक्स्ट है, व्हाई डिडंट young ladies from good families become nurses in those days. Why didn't, क्यों नहीं young ladies, जो लड़कियां थी, यंग लेडीज थी, फ्रॉम गुड फैमिली, अच्छी फैमिली से, जो जिनकी अच्छी फैमिली थी, बहुत रिच फैमिली थी, तो वहां की जो लेडीज थी, उस उन परिवार से, उन फैमिली की, बिकम नर्सेस, वो नर्सेस नहीं हुआ करती थी इन दोज डे, उन दिनों में। उन दिनों में जो अच्छे परिवार की जो लड़कियां थी, वो नर्स बनना पसंद नहीं करती थी या नहीं होती थी। क्यों, तो देखो, यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिडंट बिकम नर्सेस इन दोज डेज। अच्छी फैमिली की जो यंग लेडीज थी, वो उन दिनों
नर्स बनना पसंद नहीं करती थी, नर्स नहीं बनना चाहती थी, बिकॉज मीन्स क्योंकि नर्सेज वर पेड वेरी लिटिल मनी, नर्सेस को बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, यानी कि ना के बराबर पैसा दिया जाता था, एंड दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और उनकी सोसाइटी में, समाज में उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती थी। तो इसलिए जो है लोग, जो अच्छी फैमिली की लड़कियां थी, यंग लड़कियां थी, वो नर्सेस बनना पसंद नहीं करती थी, वो नर्सेस नहीं बनती थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What did Florence do to improve the condition of the hospital at Century? फ्लोरेंस, सेंट्री एक जगह है, सेंट्री, वहां पे हॉस्पिटल की दशा को सुधारने के लिए फ्लोरेंस क्या करना चाहती थी? ये फ्लोरेंस क्या करना चाहती थी उसकी हॉस्पिटल की दशा को सुधारने के लिए? तो देखो, फ्लोरेंस वन फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल and built a new kitchen to serve better food. फ्लोरेंस cleaned up, फ्लोरेंस ने साफ किया, cleaned up the hospital, हॉस्पिटल को साफ किया, and built a new kitchen, और एक नई किचन बनाई to serve better food, जो कि एक अच्छा भोजन दे सके, अच्छा भोजन सर्व कर सके, परोस सके, दे सके। With her own money, she bought new sheets and cloths for the patient. With her own money, और अपने पैसे से शी बॉट, उन्होंने खरीदी, न्यू शीट्स, नई नई चादरें खरीदी, एंड क्लॉथ्स, कपड़े खरीदे, फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए उन्होंने एक तो नई नई चादरें खरीदी थी बेड में बिछाने के लिए, और उनके लिए कपड़े भी अपने पैसों से उन्होंने खरीदे थे। तो ये प्रयत्न उन्होंने किए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विद द लैम्प? फ्लोरेंस फ्लोरेंस को द लेडी विद द लैम्प क्यों पुकारा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो देखो, इन द हॉस्पिटल एज इन सेंचुरी, फ्लोरेंस would go from bed to bed carrying a lamp at night. इन द हॉस्पिटल इन सेंचुरी, सेंचुरी में हॉस्पिटल में फ्लोरेंस क्या करती थी? रात में लैंप लेकर एक बेड से दूसरे बेड जाया करती थी। दिस इज हाउ, और इसीलिए कहा गया, इसीलिए शी गॉट द नेम, उन्होंने ये नाम प्राप्त कर लिया, द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि अंधेरा हुआ करता था उस समय, लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, तो फ्लोरेंस क्या करती थी? लैम्प जलाकर पेशेंट को, हर पेशेंट से मिलने के लिए जाती थी, उनकी सकुशल जो उनकी दशा है उनको देखने के लिए जाती थी। तो इसलिए जो है उनका नाम अब वो किस नाम से जाने लगी? द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। हाँ, अब देखो, हाँ क्वेश्चन आपके हो गए। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, ये ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, ये आपको खुद ही करने हैं। मैं समझा देती हूँ। फ्लोरेंस, पहला है, फ्लोरेंस वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। फ्लोरेंस एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी। नेक्स्ट देखो, शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वो नर्स बनना चाहती थी। नंबर 3, सी, शी ग्रू अप इन इटली, इटली में वो पली बड़ी। नेक्स्ट है, शी वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल की दशा को सुधारने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। नेक्स्ट है, शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था केयर ऑफ द सिक, उसकी अधीक्षक बन गई, हो गई। तो ये सही है या गलत है, ये आप अपने आप करिएगा, क्योंकि मैंने आपको लेसन पढ़ा दिया है, और इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग इसको करने से पहले लेसन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द टेबल, नाउ राइट 5 सेंटेंस अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल लाइफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन से संबंधित 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं इस टेबल के माध्यम से। राइट देम इन ऑर्डर इन विच दे हैपन, और आपको उसी ऑर्डर में लिखने हैं जिस ऑर्डर में वो हुए हैं, यानी कि सबसे पहले चीज कौन सी हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से आपको 5 सेंटेंस के रूप में बनाना है। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। जैसे
ये 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। 5 सेंटेंसों में जो जो पहला सेंटेंस बनना चाहिए वो है फ्लोरेंस वाज born in इटली। फ्लोरेंस का जन्म इटली में हुआ था। तो ये यहाँ पे क्या वॉज बॉर्न सबसे पहली घटना होगी, ठीक है। फिर फिर क्या होगा, पली बड़ी, फिर उसके बाद उन्होंने स्टडी करी होगी, उसके बाद नर्स बनी होंगी, उसके बाद में क्या हुआ होगा, फिर उन्हें डिग्री मिली होगी। तो इस तरीके से 5 समय के हिसाब से जो जो घटना पहले हुए उसको आपको सीक्वेंस वे में आपको 5 सेंटेंस के रूप में लिखना है, और ये आपको खुद ही करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर। कॉलम ए गिव्स यू द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज। इसमें एक तरफ कॉलम ए में कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। राइट अ वर्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ईच कंट्री इन कॉलम बी। और इससे संबंधित आपको क्या करनी है उसी कंट्री से संबंधित आपको दूसरी तरफ उसकी लैंग्वेज लिखनी है। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका के जो निवासी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉरी, कंट्रीज के नाम वो करने हैं, मतलब लोगों के बारे में लिखना है कि अमेरिका के जो लोग होते हैं उनको उनको क्या कहा जाता है, अमेरिकन। ठीक है, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। चाइना को क्या कहा जाता है, चाइनीज कहा जाता है। इंग्लैंड को इंग्लिश कहा जाता है। फ्रांस को फ्रेंच कहा जाता है। जर्मनी को जर्मन कहा जाता है। और इंडिया को इंडियन। तो यानी कि ये देश हैं, और ये यहाँ पे ये कौन है, ये इनके निवासी हैं, यानी कि इस देश से संबंधित जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, अमेरिका से संबंधित, अमेरिका के जो लोग हैं उनको क्या कहलाते हैं, अमेरिकन कहलाते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें ये मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए, और इसको आप उतार दीजिएगा डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंस विथ एड एंड बट, यानी कि कंजक्शन। कुछ आपको क्या करने हैं, ये कंजक्शंस दिए हुए हैं, एंड और बट, इसकी सहायता से आपको सेंटेंस को जोड़ना है। तो कहाँ पर एंड का प्रयोग होगा और कहाँ पर बट का प्रयोग होगा, ये आपको करना है। तो यहाँ देखो, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ एंड बट। केवल यही 2 भरने हैं आपको, और ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। सुनीता एंड साक्षी, ठीक है। सुनीता एंड साक्षी बोथ लाइक टू प्ले। सुनीता और साक्षी दोनों खेलना चाहते थे, खेलना पसंद करते थे। सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल। सुनीता स्कूल जाना पसंद करती थी, बट साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। और साक्षी कहीं से भी स्कूल को पसंद नहीं करती थी। सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड, यहाँ पर एंड आएगा, एंड टिडी, बट सुनीता अपना रूम को बहुत ही साफ, स्वच्छ और साफ रखती थी। बट लेकिन साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी, लेकिन साक्षी जो थी वो अपने रूम को बहुत ही गंदा गंदा रखती थी। तो इस तरीके से ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दे ही दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो आप, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन है लेट्स नो मोर। और जैसे फ्लोरेंस यहाँ पर एक दिया हुआ है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम द लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से कुछ और भी महान लोग हैं, उनको हम किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी में उतार लेने हैं और उनको याद करना है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बाबा बाबा भाई नरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और मोहनदास करमचंद गांधी, इनको हम क्या कहकर पुकारते हैं, बापू के नाम से कहकर पुकारते हैं। तो इनको एज इट इज जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करिएगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है बच्चों, तो इस काम को करके पूरा मेरे नंबर पे भेजिएगा। और थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।